भाई क्या नाम है तुम्हारा? अहमद गुल। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। अहमद गुल नाम है। गालिब का नाम क्या है? गालिब का नाम। जफ्ता खान। कहाँ की रिहायशी हो? वो वजीरिस्तान में। अच्छा, कब से नौकरी कर रही है वाली? हाँ, बहुत पहले से, इतना छोटा कराच पे है। अच्छा, क्या हुआ, मारा क्यों उसको? और यार मेरे को पता नहीं चल गया, बस दिमाग से काम छोड़ दिया। इनके पास तो अभी आए हूँ, 4-5 महीने हुए नवाशा से। मनी टोपी थी मेरी, सब कुछ था। वो आया, वो पहनता था, मैं भी पहनता था, मुझे लेकर चला गया राइफल। वो लड़का यहाँ पर इसी मौके पे बिल्कुल गिरा हुआ था और गार्ड भाग चुका था। और उसके बाद फिर एसएचओ साहब आ गए और मौके के ऊपर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में तो उस बच्चे को लेकर फ़ौरन कि वो बच्चा जो है वो यहाँ पर अपनी गधा गाड़ी को लेकर खड़ा हुआ था और उसके वालिद साहब जो है वो आगे से कचरा चुनने के लिए गए हुए थे। एक ने ये कहा और दूसरे ने ये कहा कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची में सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते के दौरान और सिर्फ 4 किलोमीटर के रेडियस में दो एक जैसे वाकयात का होना बड़े ताज्जुब की बात है। यहाँ पर फिक्र होनी चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को, कि ये दो एक जैसे वाकयात आखिर हुए क्यों हैं, इनके पीछे क्या वजह है। अगर हम इन दोनों वाकयात को सही से देखें तो इन दोनों वाकयात में हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। दोनों वाकयात एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और दोनों वाकयात जो बेस कर रहे हैं ये बेस करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अब हम ये देखें कि हमारे मुल्क के हालात जिस तरह से जा रहे हैं, कराची के हालात जिस तरह से, स्पेशली मैं कराची की बात करूंगा क्योंकि वाकयात जो है दोनों कराची में ही हुए हैं और कराची में सिर्फ 4 किलोमीटर के रेडियस में हुए हैं। तो ये बड़े कंसर्न है लोगों को कि यार ऐसा क्या हो गया है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें भाई, कराची के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अगर हम सिक्योरिटी गार्ड्स को ना रखें तो फिर क्या करें। यहाँ पे जो है लोगों की जान महफूज नहीं है, लोगों का माल महफूज नहीं है, लोग घरों में कूदते हैं, चोरियां कर लेते हैं, लोग जो है वो गैस के मीटर उतार के ले आते हैं, गाड़ियों के जो है वो साउंड सिस्टम चुरा लेते हैं, बैटरी निकाल कर ले जाते हैं, पूरी पूरी गाड़ी ले जाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। अच्छा, ये तो एक चोरी है। दूसरा एक जो है वो छीनने वाले जो होते हैं, जो असले के तौर पर छीन लेते हैं, वो मोटरसाइकिल छीन कर ले जाते हैं, गाड़ियां छीन कर ले जाते हैं। गली में बच्चे महफूज नहीं है, खवातीन महफूज नहीं है, बड़े बूढ़े कोई भी महफूज नहीं है। हर एक जो है हर वक्त कहीं ना कहीं निशाने पर होता है और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ताकि हमारी जान और माल महफूज रह सके। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी गार्ड आपकी ही जान के दुश्मन बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे। आप इतना पैसा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए और जब ये गार्ड आप रखते हैं तो ये आपको ही नुकसान पहुंचा देते हैं। ये दो वाकयात सबसे पहले जान लीजिए और सुन लीजिए कि क्या हुए हैं, उसके बाद आपको बाकी चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। पहला एक वाकया हुआ था सरीना मोबाइल मार्केट जो कि सखी हसन पर है। यहाँ पर एक टिकटॉकर है, साद है तो नहीं बेचारा था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, साद नाम का टिकटॉकर था। वो जो है पब्लिक से ओपिनियन लेने के लिए गया सरीना मोबाइल मार्केट में और लोगों से ओपिनियन ले रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा आप क्या समझते हैं कि ये मैच कैसा होगा, कौन जीतेगा। ये कि मतलब जो भी टिकटॉकर होता है या यूट्यूबर है वो सारे इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और हर एक से जो है वो ओपिनियन ले रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी बहुत ऑफिशियल से कोई ओपिनियन ले। लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं ना, जो बिल्कुल जनरल पब्लिक के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की होती है। तो उसने भी यही सोचा और उसने जो है ओपिनियन लेने की कोशिश की। तो जब वो गया ओपिनियन लिए, उसने लोगों की राय लेने के बाद किसी तरह वो आया। भाई आपने ये देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में कि लोग जो है ड्राइवर से पूछते हैं, कंडक्टर से पूछ रहे होते हैं, किसी भी आने जाने वाले से पूछते हैं, किसी रेडी वाले से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो लोगों की जो तर्जुमानी होती है ना अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम जीतेगी, ये एक बड़ा पैशन होता है लोगों में। अब वो यही चेक करने के लिए गया। उसने कहा कि चलो सिक्योरिटी गार्ड से भी कुछ पूछ लेते हैं। उसने जब पूछना शुरू किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ कहा वो वीडियो के शुरू में आप सुन चुके हैं कि उसकी क्या मेंटालिटी है। उसे उर्दू तक नहीं आती है। वो टिकटॉकर जो है उससे कुछ कह रहा था लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो समझा कि शायद ये कोई तकरीब कार है, क्या है, उसके जहन में क्या बात थी। अच्छा, तकरीब कार भी नहीं था, वो तो मोबाइल लेकर खड़ा था, वीडियो बना रहा था। इतना तो आजकल हर किसी को पता है कि अगर कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा है, उसने माइक लगाया हुआ है, तो यकीनन कोई ना कोई वो टिकटॉकर होगा, व्लॉगर होगा, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा होगा। क्या ये था कि इसकी मेरे पास कॉल है कि मुझे शूट करने जाना है व्लॉग। 9 जून को जो टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जो मैच है वर्ल्ड कप का, तो इसने बोला मैं चाह रहा हूँ कि शूट करूँ इसके ऊपर वीडियो। ये व्लॉगर था बेसिकली, तो इसकी जॉब अभी लगी हुई नहीं थी, काफ़ी मतलब सर्चिंग कर रहा था, इंटरव्यूज़ भी दिए हुए थे बैंक HBL में और जगह जगह पे। तो ये चाह रहा था कि कुछ व्लॉग करके ही शायद आमदनी आ रही, घर का अकेला खुद का। ये आया था मगरिब से पहले आया था, ये वीडियो बना रहा था दुकानदारों की। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है उस हवाले से, तो हमारी दुकान पे भी आया था और दुकानों पे भी गया था।
और फिर ये इस तरफ से जा रहा था तो गार्ड से इसने सवाल किया है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो उसने जवाब देना पसंद नहीं किया। पता नहीं क्या मामला हुआ है, मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन गार्ड से फिर गोली चल गई, वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ कि जब उसने गार्ड से बातचीत शुरू की तो गार्ड ने जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही उस बेचारे को गोली मार दी, और मारने के बाद जब उस गार्ड को पकड़ा गया तो वो गार्ड जो है ना सही से उर्दू बोल पा रहा था, उसका जो है कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उसका कोई बायोडेटा नहीं था, पता नहीं कौन सी कंपनी से आया, कहां से आया, कुछ भी नहीं पता। अभी ये देखने में आ रहा है कि दूसरे शहरों से आए हुए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की नौकरियां कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जो हमारी कंपनीज है प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड रखती हैं, उन लोगों ने भी क्या किया, वो भी जो है ये नहीं देखते कि कहां से आए कहां से नहीं आए, 12-14 हजार 15 हजार की नौकरी देकर समझते हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है पाकिस्तानी कौम पे। बल्कि ऐसा है कि पाकिस्तानी भी नहीं होते, हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहे होते हैं, अफगानिस्तान से आ रहे होते हैं, उन्हें उर्दू तक नहीं आती है, वो बेचारे कबाइल वाले लोग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है शहर के लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, और ला के उन्हें हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ऐसे जो गार्ड्स हैं जिन्हें उर्दू तक नहीं बोलना आती है, जो उर्दू समझते नहीं है, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? भाई, जिससे आप लेकर आ रहे हैं उसे कम से कम मकामी जुबान तो आनी चाहिए ना। अब उस टिकटॉकर के साथ यही मिसहैप हुआ है कि वो शायद उसे उर्दू नहीं समझ में आई, या वो गार्ड ऐसा था जो 0 टॉलरेंस लेवल के ऊपर काम कर रहा था। बिल्कुल जो है उसने अपना टेम्परमेंट लूज कर दिया और फौरन से गोली मार दी और एक शख्स की जान ले ली। तो ये तो एक वाकया था। दूसरा वाकया इसी से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर, अगर आप ड्राइव करके जाएं तो हार्डली आप 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। नॉर्थ कराची का इलाका है, सेक्टर 11A का। अच्छा, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड की ही गलती है। पहला जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड की गलती थी। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ जरा उसे भी गौर से सुनिएगा ताकि आपको बाकी आगे की बातें समझने में आसानी हो। हुआ यह कि एक कचरा उठाने वाला गधा गाड़ी पर आया और आकर वो तकरीबन कोई 1:15 से 1:20 का टाइम हो रहा था, जो लोग थे वहां के उन्होंने यही बात बताई है। और वहां पर वो खड़ा था, कचरा समेट रहा था, तो उसकी गाड़ी से, गधा गाड़ी से कोई कचरा वगैरह नीचे गिरा, या उसका जो जानवर था गधा उसने कोई गंदगी फैला दी। अब उसके बाद हुआ ये कि जो लड़का था, एक नौजवान बच्चा था छोटा सा, तो उसके जो वालिद साहब थे, बताया जा रहा है कि वो नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहां पर खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड आया, उन दोनों में कोई बातचीत हुई, उसने कुछ बात की, तल्ख कलामी हुई, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने, इतना टेम्परमेंट लूज था उसका, इतना टॉलरेंस लेवल नहीं था कि उसकी बात सुनता या कुछ और कहता है, किसी और से कुछ कहता, उसने जो है फट से गोली चला दी, उसके पेट में गोली लगी। तो पहले तो वो जख्मी हुआ, फिर बाद में जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया फानी से रुखसत हो गया। ये दूसरा वाकया था। अब आप ये देखें कि कचरा गिराने पे, कचरा फैलाने पर भी यहाँ पे लोगों को मारा जाएगा। भाई, इन सिक्योरिटी गार्ड्स को या इनकी कंपनीज को बताओ, ये देहात नहीं है, ये कबायली इलाका नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर लोगों से नेगोशिएट किया जाता है, बातचीत की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि भाई आप ये कर लें, ये काम कर लें, यहाँ पर गोली नहीं मारते हैं, ये कराची है, इन्हें कोई ये बता दे। ये उनका अपना कबायली इलाका नहीं है, ये कोई इंटीरियर का इलाका नहीं है कि जहां पर जो है गैरत के नाम पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों पे, कि भाई हमारी जमीन में जो है तुम्हारे जानवर कैसे चरने आ गए, हम तुम्हें गोली मार देंगे, या किसी जानवर की टांगे काट दी जाती हैं। यहां पर पढ़े लिखे बाशऊर लोग रहते हैं कराची में, तो यहां पर कराची के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों को फौरी तौर पर हटाया जाए। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अच्छा जो बात मैं आप कर रहा हूं, बात आप लोगों की जिम्मेदारी, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये जरूर शेयर करें, पाकिस्तान भर में बताएं, हर एक पाकिस्तानी को, एटलीस्ट कराची वालों को, सबको तो जरूर बताइए। मेरा मैसेज जो है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन सब का एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनका बायोडेटा होना चाहिए कंप्लीट, के कौन से मुल्क से आया, कौन से शहर से आया, आबाई गांव कौन सा है, कराची में कहां रहता है, इसके रिलेटिव्स कहां रहते हैं। अगर ये कहीं स्लिप होता है, कहीं भागता है, तो हम इन केस किसे पकड़ सकते हैं इस तरह के इवेंट्स में। दूसरी चीज, इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि इनकी कोई ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। तीसरी चीज, इनका ये पता होना चाहिए कि इनकी एजुकेशन कितनी है। फिर उसके बाद इनका जो है मेंटल लेवल चेक करना चाहिए, इनका टॉलरेंस लेवल चेक करना चाहिए, इनका टेम्परमेंट चेक करना चाहिए। डिफरेंट तरीके से जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स के जरिए इनका जो साइकोलॉजिकल इनका जो है ना लेवल, वो चेक करना चाहिए कि बंदा साइको तो नहीं है कि फौरी तौर पर गोली मारकर चला जाएगा किसी को। ये जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है हमारे और आपके दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, चौकीदार की सूरत में हो या जैसे भी हो, तो इन लोगों से अब हमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। अब ये देखें कि इनके आसपास हमारे आपके बच्चे भी खेल रहे होते हैं। इस वक्त जो है क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक गेम चल पड़ा है, बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
हो सकता है कि कभी कोई बॉल जाकर लग जाए किसी सिक्योरिटी गार्ड को, और खुदा ना ख्वास्ता 2 के बाद कोई तीसरा वाकया होने से पहले अल्लाह का वास्ता है इन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशंस लेकर रखी जाएं और इनके बारे में इनकी कंपनी से पूछा जाए कि भाई ये कौन से लोग हैं। अगर आप प्राइवेट रख रहे हैं खुद से तो आपके पास कोई 2 से 3 उसके कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, कोई उसका जमानती होना चाहिए कि उसके भागने की सूरत में आप उसे पकड़ सकें। तो इतना कम से कम जरूर होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, हम इसी तरह जाने गंवाते रहेंगे क्या? हमें इन जानों को बचाना है, हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं। इस तीसरे वाकये से अल्लाह हमें बचाए कि 2 वाकयात हो चुके हैं, इसी से सबक लें भाई कराची वालों। और सबक लेने के बाद ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है इस तरीके पर अमल करें। इन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को देखें, इनको परखें और इनका सब कुछ अपने पास रखें, इनका NIC रख लें अपने पास। कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि अगर ये भाग कर जाता है तो ओरिजिनल चीज आपके पास होनी चाहिए, उस कंपनी के पास होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हम सब की जान कीमती है, हमारे बच्चों की जान कीमती है, हमारे नौजवानों की जान कीमती है, खवातीन की जान कीमती है, हर एक पाकिस्तानी, हर एक इंसान की जान कीमती है। इन कीमती जानों को ज़िया होने से बचाने के लिए इन जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, जो बातें बताई हैं, खुदारा इस पर अमल कर लीजिए और किसी तीसरे वाकये से अल्लाह हमें बचाए। मेरी यही दुआ है, तीसरा वाकया ना होने दें और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को पाकिस्तानी होने के नाते से आप जरूर शेयर करें, और अगर आप किसी और कंट्री में भी रहते हैं तो आप अपने आसपास भी देखें कि आपके आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किस लेवल के हैं, क्योंकि मेरी वीडियो जो है अदर कंट्रीज में भी देखी जाती है। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज के ऊपर जरूर कंसीडर कीजिएगा कि आप लोग अपना महाफिज जिसे रख रहे हैं वो आपका हकीकत में महाफिज है या दुश्मन है, ये फैसला आपको करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।